जब मेरा मन इस दुनिया से ऊब चुका था, तब पहली बार मैंने इस दुनिया को देखने के बजाय इस दुनिया के बाहर देखना शुरू किया और मुझे आखिर क्या दिखाई दिया? खालीपन और एक गहरा सन्नाटा, एक ऐसी महाखामोशी जिसने मुझे पहली बार मृत्यु नाम की उस अनजान शक्ति से परिचित करवाया। कितने अकेले हैं हम। 800 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी बहुत अकेले हैं हम, क्योंकि इस पृथ्वी के बाहर केवल और केवल अनंत सन्नाटा है। यही चीज हमें अज्ञात से परिचित करवाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे बड़ा अज्ञात क्या है, तो उसका उत्तर सिर्फ एक शब्द है, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी अज्ञात खाई जिसने हर प्रकार के जीवन को निगला है, निगल रही है और आगे भी निगलती रहेगी। बस इतना याद रखना दोस्तों, काल यानी समय और समय यानी चक्र, एक ऐसा काल चक्र जो हर एक पल जीवित और निर्जीव वस्तुओं को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। हमारी हर एक सांस के साथ हमारी उम्र भी कम होती जा रही है। ओशो ने जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला कार्य होता है सांस लेना, और वही जीवन है। और जब एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसका अंतिम कार्य होता है सांस छोड़ना, और वही मृत्यु है। हम जीवन को अच्छी चीज और मृत्यु को बुरी चीज मान बैठे हैं। सदियों से हमने अपने भीतर यही विचारधारा बना ली है, लेकिन अब इस विचारधारा को छोड़ो। जीवन को जिस तरह देखते हो, मृत्यु को भी उसी तरह देखो। सांस के आने जाने पर ध्यान दो। हर पल तुम जीवन को ग्रहण कर रहे हो और हर पल मृत्यु की ओर भी बढ़ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु हर समय मौजूद है और वह अपना कार्य हर पल कर रही है। कर्म के बंधन इस पर भी लागू होते हैं, क्योंकि मृत्यु भी सूर्य और चंद्रमा की तरह निरंतर अपना कार्य कर रही है। भले ही मृत्यु का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वह मौजूद है, बिल्कुल हवा की तरह। तो चलिए दोस्तों, आज हम मृत्यु ध्यान यानी डेथ मेडिटेशन के बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु ध्यान अर्थात अपने अहंकार को शांत कर देना, शून्यता, खालीपन और प्योर कॉन्शियसनेस को गहराई से महसूस करना। बचपन से मुझे सिखाया गया कि जीवन का विपरीत मृत्यु है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि जीवन और मृत्यु दो विरोधी नहीं बल्कि दो साथी हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी मौजूद होगी, और जहाँ मृत्यु है वहाँ कभी न कभी जीवन अवश्य रहा होगा। जीवन और मृत्यु को कुछ इस तरह समझो। एक लड़का मैदान में खड़ा होकर सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहा है, यह जीवन है। और उसका मित्र पेड़ की छाया में खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, यह मृत्यु है। मित्र परमाने सर। इसीलिए जब किसी आत्मज्ञानी को सत्य का बोध होता है तो वह न किसी के जन्म पर अत्यधिक उत्सव मनाता है और न ही किसी की मृत्यु पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब तक आप जीवन और मृत्यु की इस परिभाषा को समझ गए होंगे। अब हम और गहराई में उतरकर यह समझते हैं कि मृत्यु ध्यान आखिर है क्या। आखिर तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि यह विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी। कुछ लोगों को लग सकता है कि यह कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे इस कथन पर जरा विचार करना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अहंकार, उसका मैं, उसका घमंड सब समाप्त हो जाता है, और ध्यान भी कुछ ऐसा ही करता है। ओशो ने समझाया था कि मृत्यु ध्यान धीरे धीरे आपके अहंकार को समाप्त कर देता है और आपको उस अवस्था में ले जाता है जहाँ केवल प्योर कॉन्शियसनेस और ब्लिस शेष रह जाती है। उस अवस्था में न आपका नाम बचता है, न पहचान और न ही किसी प्रकार का घमंड। अब प्रश्न आता है कि मृत्यु ध्यान किया कैसे जाए? क्या सामान्य ध्यान की तरह बैठकर? नहीं, इसके लिए आपको किसी शांत और अंधेरे कमरे में शवासन की मुद्रा में लेटना होता है। इसके बाद आपको अपने शरीर का कोई भी अंग हिलाना नहीं है, भले ही मन करे फिर भी नहीं। फिर धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू करो कि तुम समाप्त हो रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व शून्य में विलीन होता जा रहा है। जब तुम्हें भीतर से यह अनुभव होने लगे कि शरीर और मन दोनों शांत हो चुके हैं, तब शायद पहली बार तुम भीतर की उस गहरी शांति को महसूस कर पाओगे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस समय मन में एक भी विचार नहीं बचेगा, सिर्फ मौन और जागरूकता। अगर आप में से कोई यह सोच रहा है कि यह कोई खतरनाक साधना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केवल स्वयं को भीतर से शांत करने और गहराई से महसूस करने की एक ध्यान प्रक्रिया है। मैं स्वयं भी ध्यान करते समय इसी प्रक्रिया का अभ्यास करता हूँ। अब तक मैंने जो भी बातें कही हैं उनमें से
बहुत कुछ मैंने ओशो के विचारों से सीखा है और यह तकनीक भी उन्हीं की बताई हुई एक गहरी ध्यान विधि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी एक ऐसी ही ध्यान प्रक्रिया मौजूद है। उसे मरणसति कहा जाता है। पाली भाषा में मरणसति का अर्थ होता है मृत्यु के प्रति जागरूक रहना। दक्षिण पूर्व एशिया के कई बौद्ध मठों में यह साधना आज भी की जाती है। बुद्ध ने कहा था कि लापरवाही ही सबसे बड़ी नींद है। इसीलिए कई भिक्षु स्वयं को यह स्मरण करवाते रहते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। पाली ग्रंथों में शमशान चिंतन का भी वर्णन मिलता है, जहाँ साधक शरीर की नश्वरता और परिवर्तन पर ध्यान करते हैं। हालांकि यह साधनाएं सामान्य लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन मुझे सबसे सरल और प्रभावशाली जो विधि लगी वह ओशो की मृत्यु ध्यान तकनीक थी। आंखें बंद करने का सुकून और अंधकार की गहरी शांति जब भीतर परमानंद उत्पन्न करने लगे, तब समझ लेना कि तुमने उस मौन को छू लिया है जिसे यह भौतिक संसार कभी नहीं दे सकता। शायद मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि उस शाश्वत शांति का द्वार है जहां पहुंचकर मन पहली बार पूरी तरह शांत हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय और गहरे विषय के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।